हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बोथ इन वी स्मार्ट एफएमएसएम के लिए आप सेकेंड ग्रुप में प्रशांत साडा सर बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड अमित तातेड़ सर थर्ड माली। आज बर्थडे चलिए अब नाउ कौन सा किसको क्या है हार्ड है इससे बड़ा चलिए सो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक और वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ इसके ऊपर आउट ऑफ 40 मार्क्स अराउंड 8 टू 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहला 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी एडजस्टमेंट होती है और एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आईटीसी ये बात सही है कि हमने इसकी बहुत सारी बातें ऑलरेडी अलग-अलग चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। मैकेनिज्म भी इसका अलग-अलग चैप्टर में डिस्कस कर ले, लेकिन इन सबको हम समझते हैं एक जगह। ओके, और ये चैप्टर में क्या आईटीसी बहुत सारी बातें जब ये चैप्टर में पढ़ोगा तो आपको सब याद आएगी। जो मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में बोला था आपको याद होगा 1 to 1 correlation is not necessary। और हमने एक पेज पे पूरा लिखा था एवरीथिंग यूज्ड इन द बिजनेस, कुछ याद आएगा एलिजिबल फॉर आईटीसी, पूरा एक पेज पे लिखा था वो कि जो भी तुमने बिजनेस में खरीदा उसका आईटीसी आपको दे दिया जाएगा। ओके, हमने इसकी बेसिक पॉलिसी भी बहुत सी जगह डिसाइड की हुई है, मैकेनिज्म भी बहुत सी जगह देखे हैं। बस इन सारी चीजों को एक जगह कनेक्ट करना है। ओके, और कुछ एडिशनल बातें हमें आईटीसी की पढ़ना है। आर यू रेडी? ओके, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने के बाद भी देखो ये चैप्टर इसी स्टेज पे लेना ज्यादा बेटर है क्योंकि तुम्हारा बाकी चीजें हो चुकी है। तो अब ये चैप्टर आप बहुत मैच्योरिटी से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये और इसके बाद का एग्जामिशन। ओके, ये दोनों चैप्टर हम देखेंगे इनपुट। तो पहले आईटीसी कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा क्या बेटा, एग्जामिशन। तो चलिए इसमें हम सेक्शन देखने वाले हैं 16, 17 एंड 18। तो दोस्तों यहाँ पे ओके आपके नोटबुक में भी टाइटल दे दो। चैप्टर कौन सा चैप्टर नंबर क्या है? 10। और क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। ना चलो आगे बढ़ने के पहले सेक्शन 7। ओके, सेक्शन की लिस्ट बनाते हैं। व्हाट इज सेक्शन 7? हाँ, सप्लाई। अच्छा, व्हाट इज सेक्शन 8? हाँ, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कुछ याद है क्या? कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। व्हाट इज सेक्शन 9? इसमें भी रिवर्स चार्ज भी आ जाता है 939495। समझ आया क्या? चार्जिंग सेक्शन विद आरसीएम एंड क्या ईसीएम। कुछ याद आएगा आपको? व्हाट इज सेक्शन 10? कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी। व्हाट इज सेक्शन 11? एग्जम्पशंस। पढ़ोगा व्हाट इज सेक्शन 11? क्या? एग्जम्पशन। व्हाट इज सेक्शन 12? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वो सेक्शन 12 आईजीएसटी का है। हमने ऊपर लिख देता कौन सा? सीजीएसटी एक्ट। अरे है ना? ओके, वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो था वो आईजीएसटी का है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 13। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अरे कुछ याद आएगा? सेक्शन 14 नॉट इन सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे ओके बेटा तो ऐसा चल रहा है जो चुहा काटता है तुमको। हाँ, तो यहाँ पे ज्यादा देखा जाए। उसके बाद में सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। और भाई साहब अब हम देखेंगे क्या? सेक्शन 16, 17 एंड 18। 19, 20, 21 ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको आईटीसी के 3 ही सेक्शंस है इंटरलेवल पे। समझा नहीं समझे? यस, ठीक है। तो सेक्शन रुक जाओ, ऑलरेडी हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं। थोड़ा जब टाइम आएगा तब मैं खुद होके करूंगा, टाइम पास। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 16, 17, 18 अब हम आईटीसी के चैप्टर्स को देखेंगे। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट इंटरलेवल पे। समझा नहीं समझे? यस, ठीक है। तो सेक्शन ओके, तो यहाँ पे ओके बेटा तो ऐसा चल रहा है जो गुड्स सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अरे कुछ याद आएगा? सेक्शन 14 नॉट इन सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे ओके बेटा तो ऐसा चल रहा है जो चुहा काटता है तुमको। हाँ, तो यहाँ पे ज्यादा देखा जाए। उसके बाद में सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। और भाई साहब अब हम देखेंगे क्या? सेक्शन 16, 17 एंड 18। 19, 20 वैल्यू ऑफ सप्लाई। और भाई साहब अब हम देखेंगे क्या? सेक्शन 16, 17 एंड 18। उसके बाद में सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। और भाई साहब अब हम देखेंगे क्या? सेक्शन 16, 17 एंड 18। 19, 20, 21 ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको आईटीसी के 3 ही सेक्शंस है इंटरलेवल पे। समझा नहीं समझे? यस, ठीक है। तो सेक्शन रुक जाओ, ऑलरेडी हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं। थोड़ा जब टाइम आएगा तब मैं खुद होके करूंगा, टाइम पास। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 16, 17, 18 अब हम आईटीसी के चैप्टर्स को देखेंगे। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म में आपको पता चुका हूं। आईटीसी हम फिक्स करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैं के चैप्टर्स को देखेंगे। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट समझा नहीं समझे? यस, ठीक है। तो सेक्शन रुक जाओ, ऑलरेडी हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं। थोड़ा जब टाइम आएगा तब मैं खुद होके करूंगा, टाइम पास। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 16, 17, 18 अब हम आईटीसी के चैप्टर्स को देखेंगे। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट
मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आईटीसी हम फिक्स करते हैं। देखो ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। ओके, मैकेनिज्म मैकेनिज्म फॉर अवेलमेंट अवेलमेंट ब्रैकेट में क्लेम ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो मेरे साथ ड्रॉ करो ये डायग्राम। आपको याद होगा तो एक होता है, थोड़ा नीचे लेना, एक होता है सप्लायर, ओके, और एक होता है कौन बेटा, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट, और ये है रजिस्टर्ड पर्सन, ये है रजिस्टर्ड पर्सन। हम इस रेसिपिएंट की, सॉरी, हम जो है इस रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं। अब तुम्हारा अप्रोच सप्लायर के एंगल से होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा अप्रोच रेसिपिएंट के एंगल से होना चाहिए ये चैप्टर में। ओके, कि आपने गुड्स खरीदा अंडर बी टू बी ट्रांजेक्शन। क्या कहा मैंने, अंडर बी टू बी। तो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुआ। तो कसम हम इस रेसिपिएंट की, सॉरी, हम जो है इस रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं। अब तुम्हारा अप्रोच सप्लायर के एंगल से होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा अप्रोच रेसिपिएंट के एंगल से होना चाहिए ये चैप्टर में। ओके, कि आपने गुड्स खरीदा अंडर बी टू बी ट्रांजेक्शन। क्या कहा मैंने, अंडर बी टू बी। क्लेम ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो मेरे साथ ड्रॉ करो ये डायग्राम। आपको याद होगा तो एक होता है, थोड़ा नीचे लेना, एक होता है सप्लायर, ओके, और एक होता है कौन बेटा, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट, और ये है रजिस्टर्ड पर्सन, ये है रजिस्टर्ड पर्सन। हम इस रेसिपिएंट की, सॉरी, हम जो है इस रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं। अब तुम्हारा अप्रोच सप्लायर के एंगल से होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा अप्रोच रेसिपिएंट के एंगल से होना चाहिए ये चैप्टर में। ओके, कि आपने गुड्स खरीद अंडर बी टू बी ट्रांजेक्शन। क्या कहा मैंने, अंडर बी टू बी। तो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुआ। तो कसम खाओ मेरे साथ, कसम की कसम, कसम से इस चैप्टर में हम किसके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ या सप्लाई ऑफ सर्विस, रेसिपिएंट के एंगल से होना चाहिए ये चैप्टर में। ओके, कि आपने गुड्स खरीदा अंडर बी टू बी ट्रांजेक्शन। क्या कहा मैंने, अंडर बी टू बी। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, यह है रजिस्टर्ड पर्सन। हम इस रेसिपिएंट की, सॉरी, हम जो है इस रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं। अब तुम्हारा अप्रोच सप्लायर के एंगल से होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा अप्रोच रेसिपिएंट के एंगल से होना चाहिए ये चैप्टर में। ओके, कि आपने गुड्स खरीदा अंडर बी टू बी ट्रांजेक्शन। क्या कहा मैंने, अंडर बी टू बी। तो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुआ। तो कसम खाओ मेरे साथ, कसम की कसम, कसम से इस चैप्टर में हम किसके एंगल से डिस्कस करेंगे, रेसिपिएंट, जो रजिस्टर्ड है, बिजनेस वाला है, आगे आउटवर्ड सप्लाई करता है, और जिसको क्रेडिट लेना है, जिसको क्या लेना है भाई साहब, हम किसके एंगल से डिस्कस करेंगे, रेसिपिएंट, जो रजिस्टर्ड है। बिजनेस वाला है, आगे आउटवर्ड सप्लाई करता है, और जिसको क्रेडिट लेना है, जिसको क्या लेना है भाई साहब, क्रेडिट लेना है। ये बात समझ में आया क्या? तो नॉर्मली क्या होता है, हम रिसिपिएंट एंगल से बात करेंगे जो भी करेंगे। सप्लायर, कॉमन पोर्टल, बच्चों कॉमन पोर्टल मतलब ये कॉमन का मतलब सेंट्रल और स्टेट ने दोनों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई जिसपे सारे कंप्लायंसेस हो गए, और वो वेबसाइट का नाम
मतलब ये कॉमन का मतलब सेंट्रल और स्टेट ने दोनों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई जिसपे सारे कंप्लायंसेस हो गए और वो वेबसाइट का नाम है कॉमनली बनाई www.gst.gov.in उसको कहा जाता है कॉमन पोर्टल या जीएसटीएन पोर्टल। क्या कहा मैंने? जीएसटीएन पोर्टल। ओके, इसके बाद अगर पूछा ना तो ऐसा पटक पटक के मारूंगा। समझ में आया? जीएसटीएन पोर्टल। तो अब यहां पे नेक्स्ट, ओके, सप्लायर। सप्लायर जब भी कोई आउटवर्ड सप्लाई करता है, क्या करता है? आउटवर्ड सप्लाई करता है, तो वो आउटवर्ड सप्लाई का इनवॉइस वाइज डिटेल ओके एक फॉर्म में देता है। किसको? कॉमन पोर्टल को। और वो फॉर्म होता है GSTR 1। अरे आया ना, GSTR 1। और बाद में वो पहले GSTR 1 कब फाइल करता है? 11th ऑफ क्या? नेक्स्ट मंथ। 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ को वो GSTR 1 फाइल कर देता है। अरे समझा कि नहीं समझा? और फिर उसका आउटवर्ड फिक्स। अच्छा, GSTR 1 है क्या भाई? स्टेटमेंट ऑफ, जोर से बोलोगे, स्टेटमेंट ऑफ। वेरी गुड, ऐसी आवाज चाहिए तगड़ी। स्टेटमेंट ऑफ, ओके, स्टेटमेंट ऑफ क्या? आउटवर्ड सप्लाई। ना तुम्हारा ना ये आवाज ऐसी तगड़ी चाहिए, ये एज में सब काम तगड़ा चाहिए। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अरे हाय ना। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ क्या बेटा? आउटवर्ड सप्लाई। ये जाता है किसमें? GSTR 1 में। फिर ये बोलो 3B क्यों देते? 3B ओके, ऐसा है क्या 3B मूड हो गया इसलिए दे दिया? हाँ नहीं, 3B में तुम नेट नेट लायबिलिटी निकालते हो। 3B में बहुत चीजें करते हो तुम। आउटपुट टैक्स और RCM। आउटपुट टैक्स में नेट, सॉरी ITC रहना है। फिर वो क्रेडिट लेजर से आता है। फिर में बहुत चीजें करते हो तुम। आउटपुट टैक्स और RCM। आउटपुट टैक्स में नेट, सॉरी ITC रहना है। फिर वो क्रेडिट लेजर से आता है। फिर कैश लेजर से कितना देना है। फिर TDS का कितना जमा हुआ, TCS का कितना जमा हुआ। ये सारी चीजें जमा बंदी कहां रहना है। फिर वो क्रेडिट लेजर से आता है। फिर कैश लेजर से कितना, भूल गई। रहना CN के बाद चेक करो क्या कैश लेजर क्या। अरे हाँ या ना, तो तुम भी 3B देते हो। ये समझा नहीं समझा? अभी मुझे इसके 3B इसका अपडेट हो तो ऐसा चल रहा है जैसे जो चूहा काटता है ना जब तुम। आउटपुट टैक्स और RCM। आउटपुट टैक्स में नेट, सॉरी ITC रहना है। फिर वो क्रेडिट लेजर से आता है। फिर कैश लेजर से कितना देना है। फिर TDS का कितना जमा हुआ। TCS का कितना जमा हुआ। ये सारी चीजें जमा बंदी कहां होती है? 3B में। अरे हाँ या ना, तो तुम भी 3B देते हो।
ये समझा नहीं समझा? अभी मुझे इसके 3B से कोई लेना देना है नहीं। ओके, मुझे आपको सच कहोगे उसके GSTR1 से लेना है, क्योंकि उसके GSTR1 के बेस पर, कम ऑन, उसके GSTR1 के बेस पर क्या अपडेट होगा? इधर इनपुट टैक्स अपडेट होगा। अगर आपको लिखना है तो लिख दो कि ये और क्या देगा बेटा? GSTR3B, जो इसका लिखा जोखा है, ओके, सब वो देगा 3B में। अरे समझा कि नहीं समझा? अच्छा, 3B कब देगा बेटा? वो 20th। पर सच कहूं तो सप्लायर के 3B से हम बाद में बात करेंगे, पहले तो किसकी बात करेंगे? GSTR1। ओके, ये जो तुमने GSTR1 दिया, ओके, कॉमन पोर्टल पे, ओके, यहां से फिर एक फॉर्म ऑटो अपडेट होता है रेसिपिएंट का। रेसिपिएंट कौन सा ऑटो अपडेट होता है? GSTR ऑटो अपडेट होता है GSTR2B। ओके, GSTR2B ऑटो अपडेट लिखो, क्या कहा? ऑटो अपडेटेड। ओके, ऑटो अपडेट होता है GSTR2B। अच्छा, GSTR2B में अपडेट होता है क्या बेटा? इनपुट टैक्स। क्या अपडेट होता है? इनपुट टैक्स। ये इनपुट टैक्स इसका अपडेट होता है। ये समझा नहीं समझा? ओके, और ये इनपुट टैक्स किसका बेटा? रिसिपिएंट का। समझ लो, रिसिपिएंट ने 80 वेंडर से खरीदा ये मंथ में। कितने वेंडर से? 80 वेंडर से। तो उसके 2B में आते रहेगा, क्योंकि सब GSTR1 डालते रहेंगे। कमान, सब GSTR1 डालते रहेंगे और उसके GSTN पे 2B में जमा होते जाएगा, बकेट में पानी आते जाएगा। अरे आए ना? अब देखो, मैं आपको ये कहता हूं कि मैं इसको ITC नहीं कह रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं इनपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट टैक्स। अब देखो क्या होता है कि ये इनपुट टैक्स में आपको, ओके, यहां पे अब आपको सेक्शन अप्लाई करने पड़ते हैं। सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन क्या? 18, जो आपको अप्लीकेबल है। ये आपको अप्लाई करके ITC सेल्फ असेस करना पड़ता है। एक वर्ड आपको याद होगा, क्या? ITC सेल्फ असेस करना पड़ता है। ITC सेल्फ असेस, मैंने क्या कहा? मुझे कितना ITC मिलेगा? कम ऑन, मुझे यहां पे कितना ITC मिलेगा? मतलब अब जो 3 सेक्शन पड़ा होगा, आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मेरे 2B में इनपुट टैक्सेस अपडेट हुए हैं, मेरे 2B में इनपुट टैक्सेस अपडेट हुए हैं। अब इसमें से किसका ITC मिलेगा और किसका नहीं मिलेगा, ये आपको 3 सेक्शन से हुए हैं। मेरे 2B में इनपुट टैक्सेस अपडेट हुए हैं। अब इसमें से किसका ITC मिलेगा और किसका नहीं मिलेगा, ये आप मेरे 2B में इनपुट टैक्सेस अपडेट हुए। सेल्फ असेस करना पड़ता है। एक वर्ड आपको याद होगा, क्या? ITC सेल्फ असेस करना पड़ता है। ITC सेल्फ असेस, मैंने क्या कहा? मुझे कितना ITC मिलेगा? कम ऑन, मुझे यहां पे कितना ITC मिलेगा? मतलब अब जो 3 सेक्शन पड़ा होगा, आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मेरे 2B में इनपुट टैक्सेस अपडेट हुए हैं, मेरे 2B में इनपुट टैक्सेस अपडेट हुए हैं। अब इसमें से किसका ITC मिलेगा और किसका नहीं मिलेगा, ये आपको 3 सेक्शन से फाइनल किया जाएगा। अभी फिलहाल इंटर में, फाइनल में और सेक्शन बढ़ते हैं।
से किसका आईटीसी मिलेगा और किसका नहीं मिलेगा, ये आपको 3 सेक्शन से फाइनल किया जाएगा। अभी फिलहाल इंटर में, फाइनल में और सेक्शन बढ़ते हैं, अरे है ना। ओके, अभी तो आपको 3 सेक्शन, किसका मिलेगा है नहीं। तो अब इसका जो ये जो तुम्हारा इनपुट टैक्स है, प्योर हिंदी में कहूं तो ये इनपुट टैक्स जो है, इसकी कसौटी लगेगी सेक्शन 16, 17 एंड 18 में। मतलब पूरा स्क्रीन किया जाएगा कि किसका मिलेगा या किसका, तो ये 3 सेक्शन की कसौटी पे देखा जाएगा कि क्रेडिट कितना मिलेगा। अरे आया ना। ओके, और यहां पे जो भी तुम असेस करोगे, सेल्स टैक्स असेस करोगे, ये सेल्स टैक्स जब 3B फाइल करोगे, ये रिसिपिएंट क्या फाइल करेगा, GSTR 3B। अच्छा, 3B जब फाइल करेगा, ओके, 3B कंप्लीट करेगा, और नो डाउट 3B कंप्लीट होने के बाद सबमिट तो तभी होगा जब पेमेंट होगा, पर पहले वो कंप्लीट करके रख देता है। पोर्टल पे तुम कंप्लीट करके रख सकते हो, पर अपलोड नहीं कर सकते। अपलोड के लिए तुमको चालान CIN डालना पड़ता है, CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो जब तुम ऑफिस में जाओगे तो ऐसा देखोगे कि 3B आपने बना के रख दिया, पोर्टल पे सब डेटा डाल के रख दिया, लेकिन वो अपलोड का बटन एक्टिव नहीं करता है। अपलोड का बटन एक्टिव नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? तुमको CIN जनरेट करके लाना पड़ेगा। अच्छा, CIN कैसे जनरेट होता है? पहले चालान में जाओ, PMT 06 में जाओ, पूरा अमाउंट डाल दो, ओके, और फिर बैंक से कनेक्ट हो जाओ, वे कर दो, बैंक तुमको क्या दे देगी, CIN। फिर वो चेक करो कैश लेजर में आ गया क्या, अरे है ना। CIN के बाद चेक करो क्या, कैश लेजर में भी आ गया, CIN भी आ गई। अब ये CIN वहां से कॉपी करो, और 3B जो तुमने ऑलरेडी बना के सेव करके रखा है, उसमें CIN पेस्ट कर दो। CIN पेस्ट करते ही अब वो अपलोड एक्टिव कर देगा। अरे आया ना, अपलोड एक्टिव कर देगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? यस। तो 3B में जो आप यहां पे आउटपुट टैक्स बताते हो, जो आपका आउटपुट टैक्स आया, समझ लो जो भी आउटपुट टैक्स आया, उसके बाद लेस क्या बताते हो आप, ITC। ये जो ITC यहां बताओगे ना, ये रहेगा आपका सेल्फ असेस क्या, ITC, आपका सेल्फ असेस ITC, ये अमाउंट आएगी यहां पे। ओके, तो मुझे बताओ ये लेस ITC 2B का अमाउंट आ रहा है या सेल्फ असेस वाला आ रहा है? सेल्फ असेस आया, उसके बाद लेस क्या बताते हो आप, ITC। ये जो ITC यहां बताओगे ना, ये रहेगा ये सेल्स टैक्स जब 3B फाइल करोगे, ये रिसिपिएंट क्या फाइल करेगा, GSTR 3B। अच्छा, 3B जब फाइल करेगा, ओके, 3B कंप्लीट करेगा, और नो डाउट 3B कंप्लीट होने के बाद सबमिट तो तभी होगा जब पेमेंट होगा, पर पहले वो कंप्लीट करके रख देता है। पोर्टल पे तुम कंप्लीट करके रख सकते हो, पर अपलोड नहीं कर सकते। अपलोड के लिए तुमको चालान CIN डालना पड़ता है, CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो जब तुम ऑफिस में जाओगे तो ऐसा देखोगे कि 3B आपने बना के रख दिया, पोर्टल पे सब डेटा डाल के रख दिया, के बाद सबमिट तो तभी होगा जब पेमेंट होगा, पर पहले वो कंप्लीट करके रख देता है। पोर्टल पे तुम कंप्लीट करके रख सकते हो, पर अपलोड नहीं कर सकते। अपलोड के लिए तुमको चालान CIN डालना पड़ता है, CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो जब तुम ऑफिस में जाओगे तो ऐसा देखोगे कि 3B आपने बना के रख दिया, पोर्टल पे सब डेटा डाल के रख दिया, लेकिन वो अपलोड का बटन एक्टिव नहीं करता है। अपलोड का बटन एक्टिव नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? तुमको CIN जनरेट करके लाना पड़ेगा। अच्छा, CIN कैसे जनरेट होता है? पहले चालान में जाओ, PMT 06 में जाओ, पूरा अमाउंट डाल दो, ओके, और फिर बैंक से कनेक्ट हो जाओ, वे कर दो, बैंक तुमको क्या दे देगी, CIN। फिर वो चेक करो कैश लेजर में आ गया क्या, अरे है ना। CIN के बाद चेक करो क्या, कैश लेजर में भी आ गया, CIN भी आ गई। अब ये CIN वहां से कॉपी करो, और 3B जो तुमने ऑलरेडी बना के सेव करके रखा है, उसमें CIN पेस्ट कर दो। CIN पेस्ट करते ही अब वो अपलोड एक्टिव कर देगा। अरे आया ना, अपलोड एक्टिव कर देगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? यस। तो 3B में जो आप यहां पे आउटपुट टैक्स बताते हो, जो आपका आउटपुट टैक्स आया, समझ लो जो भी आउटपुट टैक्स आया, उसके बाद लेस क्या बताते हो आप, ITC। ये जो ITC यहां बताओगे ना, ये रहेगा आपका सेल्फ असेस क्या, ITC, आपका सेल्फ असेस ITC, ये अमाउंट आएगी यहां पे। ओके, तो मुझे बताओ ये लेस ITC 2B का अमाउंट आ रहा है या सेल्फ असेस वाला आ रहा है? सेल्फ असेस वाला है। इसलिए आपका ई क्रेडिट लेजर, कुछ याद आया क्या? ई क्रेडिट लेजर में एक वर्ड है क्या, सेल्फ असेस ITC।
मतलब ये, और जैसे तुम यहां 3V, अब सुनो, ओके ये 3V और फिर आपका नेट आएगा, क्या कहा मैंने आपका, नेट आएगा, ओके ये जो नेट, अच्छा ये नेट और फिर आरसीएम वाला होगा, अरे आया ना, अगर कोई आरसीएम होगा तो आरसीएम वाला, ये जो टोटल है ये टोटल और आपके चालान की टोटल, चालान मतलब कौन सा, CIN, ओके ये टोटल मैच होना चाहिए, अरे आया ना, और फिर ये क्या करते हो आप, ये 3B फिर बाद में क्या कर देते हो, अपलोड, और जैसे ये 3B अपलोड हो गया आपका ई क्रेडिट लेजर, मैंने क्या कहा, आपका ई क्रेडिट लेजर अपडेट हो जाता है, और आपका ई क्रेडिट लेजर में आईटीसी बैलेंस जो आपने यहां लिखा है, आईटीसी बैलेंस जो यहां लिखा है, इतना तुम्हारे ई क्रेडिट लेजर में आ जाता है, ओके और साथ इतना ई क्रेडिट लेजर में आ जाता है, और जितना तुमने टैक्स दिया, कम ऑन, जितना टैक्स दिया वो ई लायबिलिटी सेम टाइम एंट्री दोनों हो जाती है, क्रेडिट भी आ गया और ई लायबिलिटी रजिस्टर, ओके इसमें वो यूज भी हो जाता है, इसको हम कहते हैं अवेलमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, अवेलमेंट, ओके मतलब अब कभी कभी क्या होता है, इसको हम कहते हैं अवेलमेंट और वो कहते हैं क्या क्या कहा जाता है, यूटिलाइजेशन, ओके तो एक बार फिर से कंफ्यूज मत होना, अवेलमेंट यूटिलाइजेशन, कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा आईटीसी एक्सेस होता है तो हम क्लेम कर दो, एक्सेस जो भी है क्लेम कर दो यार, अरे है ना, जो भी आईटीसी है वो क्लेम कर दो, वो ओके वो बैलेंस है, वो समझ लो एग्जांपल के तौर पे, इस बार का लिखना मत, इस बार का आपका आउटपुट टैक्स है 100, कितना आउटपुट टैक्स 100, और इस बार का आईटीसी है 500, कोई कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, अरे है ना, इस बार का आईटीसी कितना है 500, तो नेट तो पेबल नहीं लाएगा, अरे समझ में आया क्या, नेट पेबल नहीं लाएगा, और नो डाउट वो टेबल जो हमने पहले चैप्टर से बनाया था, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कुछ याद आया क्या, ये फॉर्मेट पूरा वो टेबल में आएगा, अब मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा यार, ठीक है, ये फॉर्मेट पूरा वो टेबल से आएगा, ओके नील आएगा, और ये जो फिर यहां हो जाता है 500, यहां हो जाता है 500, और तुम्हारे आउटपुट में कितना एडजस्ट हुआ है 100, ओके बैलेंस ई क्रेडिट लेजर का कैरी फॉरवर्ड, अरे आया क्या, और नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग बैलेंस में वो आ जाता है, मतलब वो 3B ऑटो ले लेता है ओपनिंग बैलेंस, जब तुम 3B नेक्स्ट मंथ का जनरेट करते हो ना तो ओपनिंग बैलेंस ऑटो ले लेता है 3B, मेरी बात समझे क्या, ओके ये समझा क्या, चलो एक बार पूरा मैकेनिज्म कैसा, क्रेडिट मैकेनिज्म कैसा होता है, ओके ये क्या फाइल करेगा, जीएसटी में आपके 2B में क्रेडिट अपडेट होगा या इनपुट टैक्स अपडेट होगा, तो इनपुट टैक्स अपडेट होगा, ओके फिर आप अपना दिमाग लगाओगे, ओके 3 सेक्शन के कसौटी पे चेक किया जाएगा, कौन से 3 सेक्शन के, ओके 16, 17, 18 इन कसौटियों पे चेक किया जाएगा, ओके फिर उससे डिसाइड करोगे कितना आईटीसी आपको मिलेगा, ओके फिर डिसाइड करोगे कितना आईटीसी आपको मिलेगा, ओके आईटीसी जो है वो जितना मिलेगा आप अपना जो 3B सेव करके रखा, समझ में आया ना, उसमें डाल दोगे, जैसे ही वो अपलोड हो गया, ओके पोर्टल क्या कर लेगा, ओके तो यहाँ पे ई क्रेडिट लेजर में अपडेट कर देगा जितना भी तुमने लिया, प्लस ओपनिंग बैलेंस, प्लस क्या ओपनिंग बैलेंस, और इस मंथ का आउटपुट टैक्स कितना था तुम्हारा 100 में एडजस्ट कर देगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड, लेजर भी क्लियर हो गया, तो इसका मतलब सर ई क्रेडिट लेजर 3B के बाद ही क्लियर होता है, हाँ ई क्रेडिट लेजर 3B के बाद, प्रैक्टिकल में समझ में आया क्या, प्रैक्टिकल ओरिजिनल आइडिया ऐसी नहीं थी, पर ठीक है बाद में धीरे धीरे अब उन्होंने 3B के बेस पर ही अपडेट किया है, किसको, ई क्रेडिट लेजर, हमने 3 लेजर देखे थे, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर मतलब आईटीसी लेजर, ई क्रेडिट लेजर मतलब आईटीसी लेजर, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, समझ में आया क्या, मैं कहता हूं ना कि आपको जब भी मैं चैप्टर रेफर करूंगा, ओके कौन से बुक से ज्यादा आपको चार्ट ही याद आएगा, अच्छा वैल्यू ऑफ सप्लाई का चार्ट 15.1, 15.2, 15.3, 15.2 में A B C D E, अरे समझा नहीं समझा, हाँ ओके वही चल जाएगा, ओके डन, ओके तो चलिए यहां पे एग्जामिनेशन हॉल में मत करना ऐसा, ओके तो यहां पे चल, अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट बुक में, कॉन्सेप्ट बुक ओपन करो,